बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सबलाइम वे इंग्लिश एकेडमी। हमारी आज की वीडियो में जो पोएम अंडर डिस्कशन है उसका नाम है आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। इसका दूसरा नाम डैफोडिल्स भी है। इसको राइट किया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट ऑफ नेचर कहते हैं। नेचर उसके लिए एक गाइड, टीचर और नर्स की हैसियत रखती है। विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि नेचर ह्यूमन बीइंग्स के लिए बड़ी मेहरबान शफीक है। जैसा कि देहात के कुदरती माहौल में हमें कुदरती मनाजर, लहलहाते खेत, सब्ज़ा वगैरह को देखकर कितना रूहानी सुकून मिलता है और हम इस कुदरती माहौल में राहत महसूस करते हैं। नेचर हमें कंपनी देती है जब हम तन्हा होते हैं। नेचर हमारी तीमारदारी करती है जब हम बीमार होते हैं। नेचर हमें तसल्ली देती है जब हम परेशान और अफसुर्दा होते हैं और हमें अपनी गोद में लेकर लोरी सुनाती है। ये पोएम 4 स्टैंज़ा पर मुश्तमिल है। हर स्टैंज़ा की 6 लाइन्स हैं। 6 लाइन्स वाले स्टैंज़ा को सेस्टेट कहते हैं। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। आई वॉन्डर्ड, मैं बिला मकसद घूम फिर रहा था। वॉन्डर्ड कहते हैं एमलेसली मूव करना, इधर उधर फिरना, इसको वॉन्डर्ड कहते हैं। हमारे इसको आवारागर्दी भी कहते हैं, यानी बग़ैर किसी मकसद के इधर उधर घूमते फिरते रहना, इसको वॉन्डर्ड कहते हैं इंग्लिश में। आई वॉन्डर्ड लोनली, मैं तन्हा इधर उधर घूम फिर रहा था, ऐसा क्लाउड, एक बादल की तरह। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, जो तैरता है, फ्लोट्स तैरता है, ऑन हाई बहुत ऊंची, ओवर वेल्स वादियों पर, एंड हिल्स और पहाड़ियों पर, जो ऊंची वादियों और पहाड़ियों पर तैरता है, मंडलाता है। तो मैं एक बादल की तरह तन्हा इधर उधर घूम फिर रहा था। When all at once, जब अचानक आई सा क्राउड, मैंने एक हजूम देखा। क्राउड कहते हैं हजूम को, बहुत बड़ी तादाद को। आ होस्ट, एक ग्रो, लश्कर, जैसे फौज का ग्रो या लश्कर होता है। आ होस्ट, मैंने एक ग्रो, एक लश्कर देखा, ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, सुनहरी नरगिस के फूलों का। पोएट कहता है कि मैं एक बादल की तरह तन्हा घूम फिर रहा था, जैसे कोई बादल ऊंची वादियों और पहाड़ियों पर मंडलाता है, तैरता है। तो मैं एक बादल की तरह इधर उधर घूम फिर रहा था, तो मैंने अचानक एक बहुत बड़ा हजूम देखा, यानी सुनहरी नरगिस के फूलों का एक बहुत बड़ा ग्रो और लश्कर देखा। बिसाइड द लेक, झील के पास, बीनीथ द ट्रीज, दरख्तों के नीचे, फ्लटरिंग, जो फड़फड़ा रहे थे, एंड डांसिंग, और झूम रहे थे, नाच रहे थे, इन द ब्रीज, हवा में, जो हल्की हवा में फड़फड़ा रहे थे और झूम रहे थे, नाच रहे थे, डांसिंग का लहलहा रहे थे, ये भी हम तर्जमा कर सकते हैं। तो मैंने झील के साथ दरख्तों के नीचे नरगिस के फूलों को फड़फड़ाते और हवा में डांस करते हुए, झूमते हुए, लहलहाते हुए देखा। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, उनकी ये कंडीशन, ये सिचुएशन, ये मंज़र, ये हालत जारी थी जैसे सितारे चमकते हैं और कहकशां पर टिमटमाते हैं। जैसे सितारे मुसलसल चमकते हैं और टिमटमाते हैं, इसी तरह इन नरगिस के फूलों की हरकत भी, झूमना, लहलहाना, ये भी जारी था।
दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन। स्ट्रेच्ड मीन्स फैले हुए थे, वो एक ना ख़त्म होने वाली लाइन में, कितार में फैले हुए थे, यानी उनकी वसअत बहुत ज़्यादा थी। अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, एक झील के किनारे के साथ, यानी ये जो नरगिस के फूल थे ये झील के किनारे उगे हुए थे और इनकी एक लंबी लाइन लगी हुई थी जो जिसका कोई एंड नहीं था, यानी एक ना ख़त्म होने वाली एक लाइन की वसअत में ये फैले हुए थे। 10,000 आई सॉ एट अ ग्लांस, एक ही नज़र में मैंने 10,000 देखे। अब पोएट उस वक़्त काउंटिंग तो नहीं कर रहा था, लेकिन बहुत बड़ी तादाद को उसने कहा, जैसे ये 10,000 है, 10,000, मैंने एक ही नज़र में 10,000 को देखा, यानी बहुत बड़ी तादाद को देखा। टॉसिंग देयर हेड्स, जो अपने सरों को उछाल रहे थे। इन स्प्राइटली डांस, खुशी के साथ, खुश मिजाजी के साथ, खुशी के साथ, जिंदा दिली के साथ डांस करते हुए, नाचते हुए, झूमते हुए अपने सरों को वो उछाल रहे थे। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, तो उनके पास ही जो झील थी, बे नदी बह रही थी, उसमें लहरें भी वो भी झूम रही थीं। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, उनके पास ही लहरें भी झूम रही थीं। बट दे आउटेड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, ग्ली कहते हैं खुशी, लेकिन वो खुशी में झूमती हुई, धमकती हुई, चमकती हुई लहरों पर, स्पार्कलिंग वेव्स, चमकती हुई लहरों पर आउटेड सबकत ले गए, यानी उनका झूमना, उनका लहराना नदी की लहरों से बहुत मुख्तलिफ था, यानी वो उन पर सबकत ले गए, उनसे आगे निकल गए, वो ज़्यादा ही खुशी के मूड में, मिजाज में दिखाई दे रहे थे। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे, अब पोएट अपनी सिचुएशन के बारे में, कंडीशन के बारे में बताता है, अपनी जहनी आंखों की। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे, तो पोएट कहता है कि ऐसी सूरत हाल में, ऐसी कंडीशन में, ऐसे माहौल में शायर क्या कर सकता था, बट बी गे, सिवाय खुश होने के, यानी इस माहौल में शायर खुश होने के अलावा और क्या कर सकता था। इन सच आ जोकंड कंपनी, इस तरह की खुशी भरी महफिल में, सोहबत में, कंपनी में, माहौल में, जोकंड कहते हैं खुशी, शादमानी, यानी इस किस्म की खुशी भरी कंपनी में, सोहबत में शायर खुश होने के अलावा और क्या कर सकता। तो मेरा दिल तो खुशी से बाग बाग हो गया, मैं बहुत खुश हुआ, मेरे दिल को, मेरी रूह को एक सुकून मिला इस मंज़र को, इस माहौल को, नरगिस के फूलों को देखकर। आई गेस्ड, गेस्ट कहते हैं लुक केयरफुली, मैं देखता रहा, एंड गेस्ट और देखता रहा, यानी मैं उनको देखता ही गया। बट लिटल शॉर्ट, लेकिन ये मैंने बिल्कुल ना सोचा, व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, कि ये मंज़र मेरे लिए कितनी बड़ी दौलत लाया है, कितनी बड़ी राहत, खुशी की दौलत ये मेरे लिए लाया है। फॉर ऑफ, ऑफ जो है ये ऑफन का एब्रीवेशन है। फॉर ऑफ, अक्सर, व्हेन ऑन माई कोच आई लाई, जब मैं अपने बिस्तर पर या सोफे पर मैं लेटता हूँ, इन वेकेंड और इन फैंसी मूड, मैं खाली जहन, वेकेंड कहते हैं खाली जहन को, जब मैं खाली जहन के साथ अपने बिस्तर पर, सोफे पर लेटता हूँ, और इन फैंसी मूड, या अफसुर्दा मिजाज में होता हूँ, गमज़दा माहौल में होता हूँ, मिजाज में होता हूँ, दे फ्लैश upon दैट इनवर्ड आई, तो ये नरगिस के फूल मेरी अंदरूनी आँख पर आ दमकते हैं, मेरे अंदर आ जाते हैं। फ्लैश अचानक आ जाना, अचानक आ दमकना, तो ये नरगिस के फूलों का मंज़र, इनके झूमने का, लहराने का, तो मेरी अंदर की आँख, ये इनवर्ड आई कहते हैं, एक ये चेहरे की आँखें हैं जो देखती हैं, एक मन की आँखें हैं जिसको इमेजिनेशन भी कहते हैं, तख़य्युल कहते हैं। तो तख़य्युल में इंसान जो है ना वो बहुत दूर दराज तक चला जाता है, आसमान की वसतों तक भी चला जाता है, बहुत से ममालिक की तख़य्युल में इंसान सैर कर लेता है। तो पोएट भी कहता है कि मेरे तख़य्युल की आँख में, अंदर की आँख में, मन की आँख में ये नरगिस के फूल आ दमकते हैं, चमकते हैं।
विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। ये इस तरह मेरे लिए ये तन्हाई की खुशी राहत बन चुके हैं। यानी जब भी मैं गमज़दा मिजाज में होता हूँ, मूड में होता हूँ, खाली जहन होता हूँ, तो ये नरगिस के फूल मेरे तख़य्युल में आते हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करता हूँ। इनका तस्वुर करके अपने ख़्यालों में जब आते हैं तो मैं बहुत खुशी महसूस करता हूँ। वो मंज़र मेरी आंखों के सामने ऐसे आ जाता है और मैं खुश हो जाता हूँ। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेयर फिल्स, और फिर मेरा दिल खुशी से सरशार हो जाता है। फिल्स भर जाता है, सरशार हो जाता है। यानी इस मंज़र के तस्वर से ही मेरा दिल खुशी से सरशार हो जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और ये नरगिस के फूलों के साथ ये भी खुशी से झूमता है, धड़कता है। मेरा मन खुशी से सरशार हो जाता है, भर जाता है और फिर ये झूमने लगता है। इस तरह ये नरगिस के फूलों का मंज़र मेरे लिए एक मुस्तकिल खुशी का ज़रिया बन चुका है। जब भी तन्हा होता हूँ तो ये मंज़र मेरी तख़य्युल की आँख में, इनवर्ड आई में ये आ जाता है और मेरी अफसुर्दी, मेरा अंदर का माहौल वो बदल जाता है, वो खुशी में तब्दील हो जाता है, गमी से वो खुशी में तब्दील हो जाता है। इसके अलावा नरगिस के फूल के अलावा नरगिस के फूल के साथ कुछ और भी बातें हैं। एज अ स्प्रिंग फ्लावर एंड द फर्स्ट टू ब्लूम, चूँकि ये नरगिस का फूल मौसम बहार का फूल है और सबसे पहले ये खिलता है, तो इस तरह डैफोडिल्स फ्लावर मीनिंग्स एंड सिंबलिज्म इंक्लूड। तो डैफोडिल फ्लावर के मानी, मफहूम और सिंबलिज्म में इंक्लूड ये चीज़ें भी शामिल हैं। और वो चीज़ें क्या हैं? रिवाइवल, रिबर्थ, होप, जॉय, रेजिलियंस, गुड लक, प्रॉस्पेरिटी, मेमोरीज, ऑप्टिमिज्म एंड फॉरगिवनेस। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करें एंड कीप इन योर माइंड टू सब्सक्राइब द चैनल। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।